पिछले कुछ वक्त से एआई को लेकर जो भी नई नई चीजें हो रही हैं, उन्हें देखकर क्या मन में थोड़ी बेचैनी सी होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जब भी कोई नया एआई टूल लॉन्च होता है, तो मन में एक अजीब सी हलचल होती है। चलिए, आज इसी भावना को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इतनी तेजी से लिखता है। जरा सोचिए, जो रिपोर्ट या कहानी लिखने में घंटे लगते थे, वो अब मिनटों में तैयार हैं। एआई की स्पीड हमारी सोच की स्पीड से भी आगे निकल रही है। और सिर्फ लिखना ही नहीं, ये एनालाइज भी बहुत जल्दी करता है। मतलब जिस डेटा के पहाड़ को समझने में हमें हफ्ते लग जाते थे ना, एआई उसके अंदर के पैटर्न और जो असल कहानी है वो सेकंड्स में निकालकर सामने रख देता है। और कमाल की बात तो यह है कि जिस काम को करने में हमें दिल लग जाते थे, वो अब मिनटों में हो रहा है। हमारी मेहनत, हमारा तजुर्बा, सब कुछ मिनटों में सिमट गया है। ये प्रोग्रेस जितनी कमाल की है, उतनी ही सच कहूं तो अंदर से हिला देने वाली भी है। और जब ये सब कुछ होता है, तो इन सब के बीच मन के किसी कोने में एक बहुत ही शांत सा सवाल उठता है ना, कि अगर एक मशीन ये सब कुछ कर सकती है, तो फिर मेरी जगह कहाँ है? और यही सवाल, यही फिक्र हमें हमारे आज के टॉपिक के पहले हिस्से पर ले आती है। इसे कहते हैं एआई एंग्जाइटी। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए, एआई एंग्जाइटी असल में एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तो हमारा दिमाग है ना, वो नौकरी चली जाएगी वाले डर को मेरे वजूद पर ही खतरा है वाले डर की तरह देखने लगता है। रिप्लेसमेंट रिस्क को सर्वाइवल रिस्क समझ लेता है। अब सवाल यह है कि ये चिंता दिखती कैसे है? कई तरीकों से। जैसे लोग एकदम पागलों की तरह नए नए टूल सीखने में लग जाते हैं। अंदर से एक इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग तेज हो जाती है कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। लोग अपने काम को मशीन के काम से कंपेयर करने लगते हैं। और सबसे बड़ा डर कि कहीं मैं ऑब्सोलीट ना हो जाऊं, मतलब पुराना और अप्रासंगिक ना हो जाऊं। हर वक्त एक जल्दी मची रहती है कि कुछ नया सीख लूं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो डर है ना, ये सिर्फ जॉब जाने का डर नहीं है। बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। सोचिए जरा, दशकों से हमारा काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया तो था नहीं। हमारा काम क्या है, इससे समाज में हमारा स्टेटस तय होता था, हमारी काबिलियत साबित होती थी। ये हमें एक स्टेबिलिटी, एक मकसद देता था, है ना? एक तरह से ये हमारे इंटेलिजेंस का सबूत था। तो हमारी पहचान, हमारा मैं कौन हूं वाला सवाल हमारे काम से बहुत गहराई से जुड़ गया है। तो ऊपर ऊपर से जो डर दिखता है, वो तो ये है कि अरे क्या मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन इसके नीचे जो गहरा डर छिपा है, वो ये है कि क्या मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊंगा? क्या एक इंसान के तौर पर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी? ठीक है, तो ये डर तो समझ में आ गया। अब जरा इस पूरी समस्या को एक अलग एंगल से देखते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि वहां से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। और वो सबक इस एक लाइन में छिपा है कि इंसान औजारों से मुकाबला नहीं करते, वे उनके साथ ढल जाते हैं। मतलब ह्यूमंस अपने टूल्स से कंपीट नहीं करते, वो उनके साथ अडैप्ट कर जाते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर कंप्यूटर, हाँ, कुछ वक्त के लिए थोड़ी उथल पुथल जरूर मची, थोड़ी अस्थिरता आई। लेकिन हर बार, हर सिंगल टाइम इंसानों ने नए तरह के काम और बिल्कुल नई तरह की वैल्यू बनाना सीख लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी स्किल्स हैं, कौन से ऐसे इंसानी गुण हैं जिन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खूबियां हैं जो हमेशा हमेशा कीमती रहेंगी। तो ये हैं वो स्किल्स। सबसे पहले जजमेंट, यानी विवेक, सही और गलत का फैसला करने की समझ। फिर है क्रिएटिविटी, कुछ बिल्कुल नया बनाने की ताकत। कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी बात को उसके सही संदर्भ में समझने की काबिलियत। एथिक्स या नैतिकता, जो हमें गाइड करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और हाँ, एडेप्टेबिलिटी, यानी हर बदलाव के साथ ढल जाने की क्षमता। असल में यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, है ना? तो देखिए, बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम खुद से सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगर हमें इस डर से निकलकर एम्पावर्ड महसूस करना है, तो हमें अपना सवाल बदलना होगा। देखिए, पुराना सवाल, डर वाला सवाल क्या है? क्या एआई मुझे रिप्लेस कर देगा? लेकिन जो बेहतर सवाल है, जो पावरफुल सवाल है, वो ये है,
मैं एआई के साथ रहते हुए खुद को इररिप्लेसेबल यानी अपूरणीय कैसे बना सकता हूं? बस ये सवाल बदल दीजिए और पूरा नजरिया बदल जाएगा। और यही सोच हमें एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पे लाके छोड़ देती है कि ऑटोमेशन की इस दुनिया में जहां मशीनें सब कुछ कर रही होंगी, वहां शायद हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा गहरा इंसान होना ही बन जाए। हमारा जजमेंट, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी भावनाएं, यही वो चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा कीमती बनाएंगी।